प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। आज हम वचन से आज परमेश्वर के धन्यवाद को जानेंगे कि जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो क्या होता है। हालेलुया। धन्यवाद से कैसे हमारे जीवन में आशीष आती है। तो आइए इस वचन के द्वारा मैं आपको हालेलुया आज हम सीखेंगे। मेरे प्रियो, शैतान नफरत करता है बाइबल के वचनों से, क्योंकि उसे मालूम है कि बाइबल के अंदर क्या छिपा हुआ है। परंतु आप बाइबल को जल्दी से पढ़ते हो और आपको कुछ समझ नहीं आता है। परमेश्वर का एक एक वचन इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि वो आपको राजा और रानी बना सकता है। अगर चाहें आप चुनौतियों से भरे हुए हैं या आपके ऊपर शैतान ने किसी भी तरह का अटैक किया हो, मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर में आते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं तो फिर आपको कोई भी चीज रोक नहीं सकती उससे जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, इस वचन से मैं आपको बताना चाहती हूँ। हालेलुया। तो आज का बाइबल वचन लिया गया है फिलिपियो अध्याय 4 आयत 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो मसीह की समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को आशीष मसीह में यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, बाइबल में वचन लिखा है मत्ती में। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने लाजर को जिंदा किया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का धन्यवाद किया था ऐसी परिस्थिति में भी जब हालेलुया, लाजर मुर्दा था, कि तू मेरी प्रार्थना को सदा सुनता है। परमेश्वर से कहा यीशु मसीह ने कि तू मेरी प्रार्थना को सदा सुनता है। और वचन भी ये कहता है कि जो गरीब हैं वो कहें कि मैं अमीर हूँ, घोषणा करें, और जो कमजोर हैं वह कहें कि मैं बलवान हूँ। परमेश्वर ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो धन्यवाद के साथ करना। जो धन्यवाद इस वचन का सबूत है कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आमीन। मेरे प्रियो, अमेरिका की फनी क्रोसबी नाम की एक परमेश्वर की आराधक थी, जिसको क्यून ऑफ गॉस्पल भी कहते हैं, जिसने 8000 मसीह गीत लिखे हैं। और अमेरिका में होने वाली शादी में आज तक मेरे प्रियो उसी के गीत चलते हैं और अमेरिका में उसके नाम का दिन मनाया जाता है। वो बचपन से मेरे प्रियो अंधी थी। अगर वो औरत रोना धोना करती और वो रोती और परमेश्वर को हालेलुया हालेलुया बोलती कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, मैंने कौन सा पाप किया था कि मैं बचपन से अंधी हूँ। लेकिन अगर आप शैतान के अटैक के कारण रुक गए हैं तो परमेश्वर भी पर आपकी मदद नहीं कर सकता। परंतु उस औरत ने फैसला किया कि मैं परमेश्वर की महिमा करूंगी और परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। आज आपकी आंखें हैं, आपके हाथ हैं, आपने कितने मसीह गीत लिखे हैं, और आपके दो पैर हैं, दो हाथ हैं। मेरे प्रियो, आपने कितने लोगों को हालेलुया जाकर सुसमाचार सुनाया है। मायने ये रखता है कि आप क्या करते हैं, लेकिन बात यह है कि आपने अपनी मुश्किल को बड़ा कर लिया है, आपने अपनी प्रॉब्लम को बड़ा कर लिया है। परमेश्वर आपको दिखाता नहीं। आज आपकी प्रार्थना जो चीज नहीं कर सकती वो आपका धन्यवाद कर सकता है। आपका थैंक यू परमेश्वर को धन्यवाद, बड़ा धन्यवाद। जब आप परमेश्वर को करते हैं तो आपकी परिस्थितियां हालेलुया छोटी पड़ जाती हैं, आपकी चीजें परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपको ब्लेस करता है। मेरे प्रियो, शैतान नफरत करता है बाइबल के वचनों से, क्योंकि उसे मालूम है कि बाइबल के अंदर क्या छिपा है। परंतु आप बाइबल को जल्दी से पढ़ते हैं और आपका कुछ भी समझ में नहीं आता। जब जल्दी जल्दी आपको बाइबल पढ़ते हैं तब आपको उस समय कुछ समझ में नहीं आता। परमेश्वर का एक एक वचन इतना प्रभावशाली है, इतना सामर्थ्य, इतना शक्तिशाली है कि वो आपको राजा और रानी बना सकता है। अगर चाहें आप चुनौतियों से भर रहे हुए हैं, आपके ऊपर शैतान ने किसी भी तरह का अटैक किया है, जब आप परमेश्वर में आते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं, फिर आपको कोई भी चीज रोक नहीं सकती।
उससे जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, आपकी आशीष से परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं, अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो शैतान भी आपको नहीं रोक सकता। लेकिन आज देखना यह है कि आप परमेश्वर में कितना बने रहते हैं, कितना अड़े रहते हैं, अपनी परिस्थितियों में भी परमेश्वर का आप कितना धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज के वचन से हमने ये सीखा, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, स्थिति चाहे कैसे भी हो, हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी लाजर को जिंदा करने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद किया और प्रभु से कहा, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे प्रियो, यीशु मसीह की प्रार्थना को सुना और लाजर को जिंदा किया। हालेलुया। लाजर कब्र में से जिंदा होकर बाहर निकल आया। आमीन। जब आपका भी ऐसे फेथ, विश्वास परमेश्वर के ऊपर रहता है तो परमेश्वर आपको बड़ा ऊंचा करता है, चंगाई देता है, ब्लेस करता है। तो मेरे प्रियो, अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें, अड़े रहे, खड़े रहे, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो। आमीन। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, अगर ये इस वचन से आपने कुछ सीखा है तो हमें कमेंट करें और आमीन लिखें और बताएं आप कहाँ से हमें देख रहे हैं। हालेलुया। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।